आपका जो एविक्शन था वो गलत हुआ। ये अमाल जो कि आपके नॉट योर फ्रेंड, Hmm. वो हमेशा ऑपोजिट कैंप पे रहे, Hmm. उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है। And I'm really happy he said that. कुनिका ने जो स्टेटमेंट दिया था, नो डिसेंट फैमिली वुड लाइक टू मैरी देयर डॉटर टू यू, See, कहना क्या Herschel has a dark past. Where it's coming from, you have to look at the source also, ना. अशनूर और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती है. It was very organic. आपको कब ऐसा लगा था कि शी वाज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू एंड नॉट, इट वाज नॉट जस्ट कॉम्प्लीमेंट? She was creating an image कि she is against me. But in the private space, she used to compliment me a lot. मैं बस ये चाहता हूँ कि अशनूर जीते. अमाल की गेम पे क्या कहना चाहेंगे? कई लोग बाहर ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिग बॉस उसके फेवर में हो रहा है, काफी चीजें उसकी दबाई जा रही है। हाँ, हो सकता है काफी टॉपिक डिस्कस नहीं होते हैं. आई थिंक वो होने भी चाहिए. फिलहाल घर में पूरा हैवॉक मचा के रखा है फरहाना ने, उसके गेम पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो उसने अपना एक मूड सेट करके रखा हुआ है. शी इज ब्लंट. शी इज ऑन द फेस. हम्म। वो ये ऐसे मैनिपुलेटिव नहीं है बाकी लोगों की तरह. हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बजाज एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिग बॉस से अभिषेक। अभिषेक, सबसे पहले तो यार सबको शॉक कर दिया आपका जो एविक्शन हुआ है। काफी लोग इंटरनेट पे भी सब लिख रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि दिस इज वेरी अनफेयर। और आपको क्या लग रहा है, प्रणीत खेल चुके हैं या आपको लग रहा है कि बिग बॉस, कई लोग ये कर रहे हैं कि बिग बॉस नहीं चाहते थे कि आप टॉप 5 में पहुंचे, क्योंकि वोटिंग के आधार पे बेसिस पे अगर देखते तो नीलम के सामने तो 100% पॉसिबिलिटी था ही नहीं कि आप निकल जाते। आपका क्या व्यूज है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैंने तो जान लगा दी थी इस शो में. अपना 100% दिया था, चाहे कैप्टनसी का टास्क हो, चाहे पॉइंट ऑफ व्यू रखने हो, अपने लिए स्टैंड हो या दोस्ती निभानी हो. हम्म। तो आई डिड एवरीथिंग एंड मैं रिश्ते निभाता गया. लोग गेम खेल गए. तो या तो या दैट्स व्हाट हैपेंड. कि आपका जो एविक्शन था वो गलत हुआ। ये अमाल जो कि आपके हम्म. नॉट योर फ्रेंड, हम्म. वो हमेशा ऑपोजिट कैंप पे रहे, हम्म. उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है। उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एवरीबॉडी कुड सेंस कि हु इज स्ट्रांग, हु इज गेटिंग स्ट्रांगर एवरी डे एंड वी ऑल न्यू हम्म। कि कुछ भी होता है अंदर, हमें सबका सब समझ आता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड आई एम रियली हैप्पी ही सेड दैट. एंड बिकॉज क्या है ना कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस होती हैं ऐसी हम्म। जो आपको रिएक्ट करने के लिए आपको मजबूर कर देती है, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है. बट हमें सब समझ आता है कि डीप डाउन कौन क्या कर रहा है. तो आई एम रियली हैप्पी ही सेड दैट. कुनिका ने जो स्टेटमेंट दिया था, नो डिसेंट फैमिली वुड लाइक टू मैरी देयर डॉटर टू यू, हम्म. बहुत बड़ा स्टेटमेंट हुआ था ये। काफी इस पे सोशल मीडिया पे हम्म. इस पे बातचीत भी हुई थी। आप क्या See, कहना चाहें? Herschel has a dark past. Who, where it's coming from, you have to look at the source also, ना. ये हम्म। वही है जो इसमें उसमें करती हैं. तो आपको समझ आना चाहिए कहाँ से आ रही बात. जब घर में उन्होंने ये आपको कहा तो तब अंदर से क्या क्या रिया? She never told me on the face. ओके। She never said that to my face. I just got to know. ओके। तो अगेन जो एक पूरे नेशन का टॉक हो गया, हम्म. आपका और अशनूर का जो हम्म. बॉन्डिंग है, रिलेशन है, दोस्ती है, क्या हम्म. है उससे ज्यादा है? आज फाइनली बताइए कि क्या एग्जैक्टली व्हाट्स देयर। अशनूर और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती है. इट वॉज वेरी ऑर्गेनिक एंड वी वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड इट हैपेंड ग्रेजुअली. हम्म। मैं हमेशा कहता हूँ रिश्ते कमाए जाते हैं, बनाए नहीं जाते. एंड विद द टाइम वी हैव अर्न दैट स्पेस फॉर ईच अदर. एंड इनिशियली मैं था, अशनूर थी, आवेश और नगमा थी. तो दे लेफ्ट. बचा कौन? हम दोनों. हम्म। और प्रणीत था. हम दोनों तीनों सब साथ ही थे. बट विद द टाइम कहीं ना कहीं मतलब एट दैट टाइम ऑल्सो वी वर शेयरिंग सेम वैल्यूज, वी वर शेयरिंग सेम पॉइंट ऑफ व्यूज. शी वॉज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. I understood what she wanted to say, and in that chaotic house, somehow we found peace with each other, and we got emotionally connected. We were emotionally dependent. Also, we were each other's support, and I really feel she has. मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं who has moral values and principles, and they keep it intact even in the worst situation, and she was doing that, and I was very happy for that. ओके। सो तानिया को लेकर जो मैटर Hmm. जो हुआ था, आपने कहा था कि इनिशियली फ्लर्ट कर रहे, लेकिन वीकेंड के बारे में कहा कि कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी। Hmm. आपको कब ऐसा लगा था कि शी वाज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू एंड नॉट, इट वाज नॉट जस्ट कॉम्प्लीमेंट? सी क्या होता है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट आप कहीं पे भी किसी को भी दे सकते हो. लाइक राइट नाउ आल्सो यू लुकिंग गुड लुकिंग. यू कैन से इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. बट हम्म। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट एवरी टाइम व्हेन आई एम अलोन एंड यू आर ट्राइंग टू इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई डोंट अंडरस्टैंड. ये डबल इक्वेशन मुझे समझ नहीं आती. देन यू एनालाइज की व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, बिकॉज शी वाज क्रिएटिंग एन इमेज की शी इज अगेंस्ट मी.
बट इन द प्राइवेट स्पेस शी यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट मी अ लॉट. तो मुझे इंटेंशन समझ आती है. उसने फरहाना को भी ये बोला, जब अभिषेक अशनूर से दूर होगा हम उसका कुछ भी कर सकते हैं. तो मुझे ये डबल इक्वेशन ये सब नहीं समझ आता, मुझे इंटेंशन समझ आती है. तो मुझे लगा आई सेड दैट. Okay. सो अब हो घर में सकता है फ्लर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग वर्ड लग रहा हो काफी लोगों को, हम्म बट था तो वैसे ही होता है, और क्या होता है. आपको सेंस हुआ था? मुझे सेंस हुआ था. फॉर मी इट वाज नॉट वेरी स्ट्रांग, बट आई कुड सी कि शी इज प्लेइंग डबल गेम. दिस इज नॉट अप टू द मार्क. आई वाज सपोज्ड टू बी वोकल अबाउट इट. तो मैंने वो लोगों को बताया, हम्म एंड पीपल वर शॉक्ड. देन लोग क्यों शॉक होंगे? लोग शॉक तभी होंगे ना जब उनको वो ऐसा नहीं लगता होगा. एंड शी एक्सेप्टेड दैट शी हैज कॉम्प्लीमेंटेड मी अ लॉट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके. बट जब आप इतने टाइम तक घर में थे, इतने क्लोज आए, तो आपको तो ऑफ कोर्स पता है नाउ, मोर देन हम जो देख रहे हैं उनसे ज्यादा आप लोगों को पता है कि सामने वाला किस हम्म. तरह का पर्सन है. हम्म. क्या लगता है कि एक ऐसा पर्सन अगर कोई जीत गया ये शो, विल ऑलवेज सेट अ रॉन्ग एग्जांपल फॉर हम्म. एवरीवन? बिल्कुल. कौन ऐसा लग रहा है आपको? कोनिका जी. व्हाई डू यू से सो? Because she is decothed, and she is playing a very dirty game, to be honest. And I looked up to her like a motherly figure, but she has said so many bad things in front of me, in behind also, like how you're saying all of that. I think that's not the right person. That's not the values a person should have. She is the eldest in the house. She should have behaved like one, हम्म. and we treated her respectfully. But आप ऐसे बिहेव करोगे तो आई थिंक वो नहीं होनी चाहिए. ओके. एंड शी प्लेड द एज कार्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. आपके साथ तो ये. मेरे साथ, सबके साथ, बिकॉज पीपल आर रिस्पेक्टफुल. हम्म. वो उनको लग रहा है कि वो खुद को कहते गुंडी हूं मैं, ऐसे है. बट हम रिस्पेक्टफुल हैं. हम चाहकर भी उस डेकोरम को नहीं तोड़ सकते. हमें वो मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज शी इज एल्डेस्ट टू अस. तो वो आपको मेंटेन करना ही पड़ता है, कितना भी वो गलत हो जाए. और अगर हम उन्हें कुछ बताते हैं तो उनको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है. दैट्स हाउ इट इज. नॉट मतलब आपको ये सब नहीं आप कर सकते. आप बिग बॉस हाउस में आए. ओके. कोई भी जीते, लेकिन दो ऐसे लोग जो आपको लग रहा है जो कभी भी जीते नहीं, जो अंदर से बोले ना, जब फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या जो भी हो, दो नाम. देखिए अभी सब गए हुए हैं, जीतने गए हैं. मैं बस कुनिका जी का मैंने बोला, बाकी तो ठीक है. अभी जो जीत, जिसकी जीत लिखी होगी जिसमें, यू फाइन विद एनीवन? फाइन विद एनीवन. दिस दैट्स हाउ द गेम इज. कोई वैर थोड़ा ना है किसी के लिए. ओनली कोनिका आपको नहीं चाहिए कि वो जीते? कुनिका नीचे. मैं बस ये चाहता हूँ कि अशनूर जीते. अ- अशनूर जीत नहीं जीतेगी तो मुझे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. तानिया मित्तल के बारे में बाहर आके काफी कुछ पता चला है, क्या पता चला है सही आपको? बताऊं, मैंने कुछ पता नहीं किया है. ओके. कुछ पता नहीं किया है. मैं जो घर पे था, जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आया, आप रील्स देखते हो, उतना हम्म. ही पता चला है कि उनका घर कोई और है. वो बहुत ही उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है. दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो. बट मैंने किसी के बारे में, मैं किसी की प्रोफाइल पे जाके मैंने कुछ नहीं देखा. मेरे लिए वो गेम वही खत्म हो गया था. मैं आ गया, मेरी जर्नी वहां पे खत्म हो गई. एंड आई जस्ट विश कि अश्नूर वो गेम जीते और ट्रॉफी लेकर आए, एंड वी कैन सेलिब्रेट दैट. दैट्स मच. अमाल की गेम पे क्या कहना चाहेंगे? कई लोग बाहर ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिग बॉस उसके फेवर में हो रहा है, काफी चीजें उसकी दबाई जा रही है, वीकेंड पे वार पे उठाई नहीं जा रही है. आप हम्म. क्या कहना चाहेंगे उसमें? हाँ, हो सकता है काफी टॉपिक डिस्कस नहीं होते हैं. आई थिंक वो होने भी चाहिए. एंड अगर होए तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो हमें नहीं पता चलता वो बातें पता चलती हैं. तो मुझे भी आज जैसे आप सबसे ही पता चल रहा है कि ये सब बातें आ रही हैं कि वो बिहाइंड द बैक बहुत चीजें करता है. एंड अगर उनको लगे, मुझे लगता है मेकर्स को सब पता है कि किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में नहीं हो रही है, और किस बारे में बात करनी चाहिए. दैट्स ऑल अप टू देम. बट होनी तो चाहिए, अगर अगर आपको लग रहा है ऐसी बातें हो रही हैं तो. फिलहाल घर में पूरा हैवॉक मचा के रखा है फरहाना ने, उसके गेम पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो उसने अपना एक मूड सेट करके रखा हुआ है. शी इज ब्लंट. शी इज ऑन द फेस. हम्म. वो ये ऐसे मैन्युपुलेटिव नहीं है बाकी लोगों की तरह, जो बाकी लोग करते हैं. वो जो भी है वो ऑन द फेस है. और उसने एक अपना एक पैटर्न लगा दिया, मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, मैंने बस भिड़ना है. अब जो कोई करेगा उसका उल्टा करना है. उसका ये चीज है. अगर आप बोलोगे रात, वो बोलेगी दिन. खत्म. उसका यही है. ओके. गौरव इज बीन वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, हम्म. और जिस तरह से भी फिलहाल वीकेंड के वार में भी उन्हें टीवी हम्म. का सुपरस्टार का टैग भी दिया हम्म. गया है, क्या लगता है आपको? ही माइट बी द विनर? लग रहा है कि शायद वो विनिंग हो सकता है उन्हें? नहीं, देखो बिग बॉस जो है वो किसी के काम की वजह से नहीं है. आप कौन हो उसकी वजह से आप जीतते हो. हम्म. हु आर यू एज अ पर्सन. वहां पे जितने भी लोग गए हैं, जैसे ही वो आप उस घर में आए, सब इक्वल हो गए हैं.
बट उनके कोई भी काम करके आए हैं वो सब इक्वल हो गया। तो आप एज ए पर्सन आप क्या कर रहे हो उस शो के लिए, उस लोग आपके कितना जुड़ रहे हैं, वो बहुत मैटर करता बट है। उनके गेम देख के क्या लग रहा है आपको? वो गेम देख के ही लगता है वो काफी बहुत ही कॉशियस है हर चीज को लेके। उनके ट्रू इमोशंस बाहर नहीं आते, और उनका जो रिएक्शन टाइम है बहुत स्लो है, वो बहुत कंट्रोल रहते हैं। जब तक आपके ट्रू इमोशंस बाहर नहीं आएंगे, पीपल विल नेवर कम टू नो हु यू आर एज अ पर्सन। लाइक उनका इमोशन बर्स्ट आउट भी होता है तो ही गोस टू द वॉशरूम। हम्म। तो मुझे समझ आता है कि यार उनको लगता है कि नहीं, जैसे कि अशनूर हो रही थी, उसने रोना नहीं है, ही विल लुक, यू विल लुक वीक और समथिंग लाइक दैट। उनको ऐसा लगता है कि, मुझे लगता है उनको थोड़ा और खुल के आना चाहिए। ओके। बाकी मेरा उनके साथ ये था कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत क्रैश करते थे, दैट्स द ओनली थिंग, एंड अदरवाइज ही इज अ नाइस पर्सन। टॉप 5 में किसको देखते हैं आप? मैं टॉप 5 देखता नहीं, मैं सिर्फ विनर देखता हूँ। किसको? वो तो ऑफ कोर्स। अशनूर को, दैट्स इट। बट लास्टली, वन बेस्ट थिंग यू रिमेंबर फ्रॉम द हाउस एंड वन वर्स्ट थिंग व्हिच यू रिग्रेट कि यार ये नहीं करना चाहिए था या नहीं होना चाहिए One best thing, my journey. था? It has been fantastic. ओके। I saw it like a film. जैसे हर फिल्म में 3 एक्ट होते हैं, मेरी फिल्म का नाम था शेर दिल। फर्स्ट एक्ट एक्शन था, सेकंड मतलब फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट मंथ में आई वाज शेर, द सेकंड मंथ आई वाज दिल, हम्म। तो इट वाज लाइक शेर दिल। ओह तो नाइस। या तो मुझे ऐसा लगता है, और या दैट वाज द जर्नी। और एक रिग्रेट? एक रिग्रेट कि यार हर आंटी आपकी मम्मी नहीं होती, ओके। तो फर्स्ट वीक में समझा चलिए अभिषेक, वी मम्मी विश यू जैसी ऑल नहीं द होती। बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।